इस कथा पंडाल में बैठे हुए सभी हमारे माताएं बहनें, सभी के चरणों में प्रणाम। सभी हमारे बुजुर्ग जितने भी हमारे बड़े हैं सभी के चरणों में प्रणाम। और एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे, बोलिए कन्हैया लाल की। जाका मतलब यह है कि सास जी की कथा अच्छी ना लगी आप लोगों को। हम तो बहुत दूर से नाम सुन के आए हैं कि नीलम सास जी की कथा चल रही है, बड़ी सुंदर कथा सुनाती हैं और आप लोगों में अभी जोश नहीं आ पाया उनकी कथा सुन के, तो जोर से आवाज देंगे, बोलिए कन्हैया लाल की। अच्छी बात। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा व्यास गद्दी पर विराजमान सासी जी को, उनके जितने भी साथीगण हैं सभी को प्रणाम। हमारे साधु संत हैं सभी के चरणों में प्रणाम। आज मुझे लगता है 5वां दिन है, छठवें दिन आज कथा चल रही है और मुझे लगता है लगातार 6 दिन से आप लोग कथा पंडाल में आकर के कथा श्रवण कर रहे होंगे। कथाओं का श्रवण किया और कथाओं पर अमल नहीं किया। कथा सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है कि हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी देवी देवताएं किस तरह के आचरण से अपना जीवन पालन किया, किस तरह का व्यवहार रखते थे, वो कथाएं सुनाई जाती हैं। और उन कथाओं पर अगर अमल न करें तो मुझे नहीं लगता उस कथा सुनने का कोई भी परिणाम मिलेगा। हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पुराने जमाने की हैं। उस समय इतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन नई बेटियां हैं, आज शिक्षा बहुत आगे आ चुकी है, तमाम पढ़ी लिखी बेटियां हैं। पहले की माताओं से सीखो। वो माँ जब अपनी ससुराल में आकर के इतना व्यवहार रखती थी, अपने व्यवहार से पूरे परिवार को पालन पोषण करती थी, कभी भी शिकवा शिकायत नहीं आने दी। लेकिन आज की बेटी पढ़ी लिखी, बीएड पीएचडी, जाते ही वहां में डंग ढहेड़ डाल दी। पता चले क्या हुआ कि सास से झगड़ा, ससुर परेशान है, पति कह रहा है कि मोबाइल पर पूरे दिन चिपकी रहती है। पंचायत करके आए तो आज, और यही पंचायत है सिर्फ मोबाइल का झगड़ा। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिस बात का झगड़ा है उसको खत्म कर दो। हमारा जीवन अच्छे कटे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, इससे बढ़िया जीवन यापन कुछ हो नहीं सकता। जिस बात का झगड़ा उसको हटा दो। जब अपनी माँ को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के अपने दूसरे घर में आती हूँ, सास मिलती है माँ मानो, ससुर मिलता है पिता मानो, देवर मिलता है भाई मानो, मुझे नहीं लगता कोई झगड़ा होगा। कथा का तो तब उद्देश्य मिलेगा, कथा सुनो, मनोरंजन करो। हमारी भाभी आएंगे, पहले डांस कर ले। अब डांस हो जाएगा जब नीलम शास्त्री के मुंह से जब बहुत अच्छा कोई कीर्तन सुनेंगे तो अपने आप पैर थिरकने लगेंगे। लेकिन भाभी को डांस की परी। कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य रखो, कथा का श्रवण करो, सास ससुर की सेवा करो, ननद को बहन मानो, देवर को भाई मानो, झगड़ा कभी होगा ही नहीं। सास जितनी भी हमारी माताएं हैं उनसे भी निवेदन है, अगर कोई बेटी आपके घर में आ जाए, अगर हो सकता है कि कुछ आपके अनुभव के अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार वो काम नहीं कर पा रही, तो अपनी बेटी समझकर उसको समझा दो। कहोगी कुलच्छनी आई है, कुछ जानती ना, नंगा घर की है, हाथ जोड़ते हैं। कम से कम उस बेटी को अपनी बेटी समझो। जब आपकी बेटी के साथ ये व्यवहार दूसरे घर में होगा, आपका क्या बीतेगी? मत करो ऐसा। तो मेरा निवेदन यही है, कथाओं का उद्देश्य वही मिलेगा, तभी उसका फल मिलता है। और मेरे नौजवान जितने भी खड़े हैं, अच्छी बात है। आज चूंकि माफी चाहूंगा क्योंकि लेट हो गया, कई जगह प्रोग्राम थे, जिम्मेदारी सौंपती है तो लगे रहते प्रोग्राम, तो समय से नहीं आ पाया। तो मेरे नौजवान भाई हैं, केवल आप संस्कार लो और संस्कार के हिसाब से जब आप चलोगे, आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। दूसरी बात, जो नशे में और उसमें जो लिप्त हैं,
उसको खत्म करो। हमारे प्रधान जी हैं, भले ही शराब का ठेका चलाते हैं लेकिन बूंद नहीं लेते। कुछ गलती कह देगा, कोई गड़बड़ हो तो बता दो। तो अगर लेते हो तो हमारे छोटे भाई हैं, हम में प्रेम इतना है, मेरे भाई की वजह से, मेरे प्रेम की वजह से आज संकल्प ले लें, अगर मानते हैं भाई को। हमारी प्रधान जी ने सारो कर रही कि ले लो संकल्प। तो मेरा निवेदन है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहुत प्रेम है, मेरा स्नेह है कि कभी ऐसा काम मत करो जिससे घर में विवाद हो। तो इसी के साथ में कथा में अवरोध नहीं बनूंगा। शास्त्री से क्षमा याचना मांगते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा, मुझे सुना। इसी के साथ जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।